ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अब हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जाता है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। देयर इज़ नो हार्म। इसके बारे में कोई भी अगर नेगेटिव फीडबैक देता है उसको जहन से झटक दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी चीज़ है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक टीनेज से लेके सीनियर सिटीज़न तक, मेल फीमेल सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली फ़ीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोज़ हु आर विलिंग टू बी प्रेजेंटेबल इन द सोसाइटी पॉजिटिवली। स्किन वाइटनिंग, गोरी रंगत वक्त की ज़रूरत। ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अब हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जाता है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। आपकी मेरिट और आपकी जेस्चर और दूसरी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं वंस यू आर मोर प्रेजेंटेबल। स्किन टोन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्किन टोन अगर बहुत डार्क है तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस बारे में कंसर्न हो जाते हैं एंड एट टाइम्स दे फॉल इनटू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इफ़ यू आर विलिंग फॉर स्किन वाइटनिंग देयर इज़ नो हार्म। इसके बारे में कोई भी अगर नेगेटिव फीडबैक देता है उसको जहन से झटक दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी चीज़ है। लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस फिजिशियन, ये सिर्फ उसके अंडर में ये हेल्दी चीज़ है। किसी अनाड़ी के पास अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो देयर आर चांसेस के ट्रीटमेंट विल फेल एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन डेवलप। तो कोशिश ये करें कि अच्छे फिजिशियंस के अंडर में ये जो भी आपने ट्रीटमेंट करवानी है अपने स्किन टोन के हवाले से वो करवाएं। स्किन टोन क्या होता है? हमारे जिस्म में एक मेलानिन कंपोनेंट है जिसको जो पिगमेंटेशन में काम देता है, स्किन कलर में काम देता है। हमारी जो भी ट्रीटमेंट होती है स्किन वाइटनिंग की, उसको हम फोकस करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी वियर एंड टियर प्रोसेस है उसकी वजह से स्किन मध्यम हो जाती है, ग्लोइंग कम हो जाती है, वो एक रिकवर हो। और सेकेंडली हम मेलानिन को सप्रेस कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, इनहिबिट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो स्किन पिगमेंटेशन कम होती चली जाती है और स्किन स्टार्ट्स बिकमिंग वाइट। ये होल मैकेनिज़्म है बिहाइंड द स्क्रीन फॉर स्किन वाइटनिंग। इसमें कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ के सेफ्टी प्रोफाइल को कंसीडर किया गया हो और पेशेंट के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपने हेल्थ स्टेटस को कंसीडर किया गया हो, मेल फीमेल को कंसीडर किया गया हो, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी स्किन टोन के हवाले से उनको कंसीडर किया गया हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर कंसीडर करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है तो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, देयर इज़ नो हार्म, देयर इज़ नो डिसएडवांटेज ऑफ इट। आप अच्छे फिजिशियन से करवाएं। जो भी आप ट्रीटमेंट है उसकी मेक श्योर करें कि वो अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जब वो आपको पूरा प्रोफाइल और केस स्टडी करके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फील मच बेटर साइकोलॉजिकली एज वेल। स्किन वाइटनिंग बहुत सारे तरीके हैं। स्किन वाइटनिंग क्रीम से भी होता है, स्किन वाइटनिंग सीरम से भी होता है, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल से भी होता है, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन से भी होता है, स्किन वाइटनिंग ड्रिप से भी होता है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप स्किन वाइटनिंग किस तरह लेके चलना चाहते हैं और आप कितना चाहते हैं। तो और उसके लिए जो आप चाह रहे हैं स्किन टोन, उसके लिए क्या फीजिबल ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन के बाद ही, एक सेटिंग के बाद ही डिसाइड होती हैं। और जब आपका सेफ्टी प्रोफाइल आ जाता है जिसमें दो चीज़ें लाजमी हैं, सीरम क्रेटिनिन और एलएफटीज़ यानी गुर्दे और लीवर, जहाँ से ये सारी चीज़ें पास होके गुजरती हैं, तो उनका हेल्दी होना भी ज़रूरी है। हमारे ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस हवाले से कंसर्न है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मेजॉरिटी आर नाउ स्टेपिंग फॉरवर्ड फॉर स्किन वाइटनिंग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मायूब समझा जाए या सोशल टैबू समझा जाए। एज अ फिजिशियन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई मस्ट एनकरेज दैम। इवन मेल्स भी हमारे पास हैं जो इस हवाले से हम रब्ता करते हैं और कुछ मेल्स ने ट्रीटमेंट भी करवाई है।
और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल्स हु हैव ऑलरेडी गॉन अंडर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, मोड ऑफ ट्रीटमेंट सारी बता दिए, कैप्सूल, ओरल, इंजेक्टेबल, सीरम, लोकल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ के आपको अच्छा फिजिशियन जो है वो लेके चल रहा है। बाकी किसी भी इनएक्सपीरियंस फिजिशियन से या इनएक्सपीरियंस किसी भी हेल्थ केयर वर्कर से अगर आप ये करवाते हैं तो देयर आर चांसेस कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं और ट्रीटमेंट फेल हो जाए। तो जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ वो हो गया, उन लोगों का यही तजुर्बा होगा कि उन लोगों ने इनएक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर से क्या करवाया होगा ये काम, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट फेल हो गया। वरना अदरवाइज़ ट्रस्ट मी कि अगर आप एक्सपीरियंस फिजिशियन से ये काम करवाते हैं जो कि सारी चीज़ों को लेके चलता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, तो डेफिनेटली योर ट्रीटमेंट विल बी पॉजिटिव और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, आखिर में 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो है ये करवाना किसी भी एज में करवाया जा सकता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है और कोई ऐसी कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि फ़लाँ पेशेंट नहीं करवा सकता, एज़ लॉन्ग एज़ के उसका सेफ्टी प्रोफाइल ओके है, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो, चाहे कोई और ऐसी बीमारी हो जिसका इसके ट्रीटमेंट सेफ्टी डेटा से लेना देना कुछ ना हो, तो फिर ही और शी कैन अंडरगो द ट्रीटमेंट। सेकेंडली ये बताना था कि ये ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट इट्स ओनली फॉर अ वाइल। क्यों? मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम मेलानिन जो पिगमेंटेशन का काम करता है उसको इनहिबिट करते हैं, तो वी आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग द मेलानिन, वी आर जस्ट डिसरप्टिंग द मैकेनिज़्म ऑफ पिगमेंटेशन। तो बात ये समझ लीजिएगा कि हम मेलानिन को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रीटमेंट। टेम्परेरीली, परमानेंटली हमने मेलानिन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, एलिमिनेट नहीं किया। सो दैट्स वाई आफ्टर 1 ईयर, 6 months to 1 year आपको ये ट्रीटमेंट का कोर्स दोबारा करवाना पड़ेगा। जी हाँ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिएगा। मैं आज आपको 100% कंफर्मेशन के साथ ये बता रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, उसकी लॉजिक मैंने बता दी है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि जहन में ये रखना है कि ठीक है, मे बी आफ्टर 6 months to 1 year we need the patient need to undergo the treatment again after covering the safety profile data once again। तो जब तक ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है स्किन टोन को मेंटेन करना, तो ज़रूर इसको फॉलो करें, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और कोई अगर ऐसा क्लेम करता है तो आई डोंट नो कि वो किस बेस पे क्लेम कर रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिकली, लॉजिकली, एविडेंस बेस्ड। तो ये चंद बातें थी, मैंने आपको स्किन वाइटनिंग के हवाले से बता दी। स्किन वाइटनिंग क्या होता है, क्यों होता है, बॉडी में क्या टोन किस तरह बनता है स्किन टोन, और उसको हम किस तरह इनहिबिट करते हैं, स्किन वाइटनिंग के मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या हैं, सेफ्टी प्रोफाइल डेटा क्या है, एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन होता है, इनएक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर कौन होता है, और स्किन वाइटनिंग जो है वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, सिंगल कोर्स, इट कंटिन्यूस थेरेपी एट रेगुलर इंटरवल्स। आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियो वेरी मच यूज़फुल, और जो भी मज़ीद क्यूरीज़ हों, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।